हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ कमेंट्स आ रहा था कि टोपोलॉजी पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं लेके आया हूँ संपूर्ण इंटरनेट चैप्टर ही, जिसमें आपको सारा टोपोलॉजी आ जाएगा, पूरा इंटरनेट की जानकारी मिल जाएगी। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो जब इंटरनेट कहते हैं तो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि एक कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने का जो जरिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अब इसमें हम लोग आते हैं कि जब कहता है कि इंटरनेट का क्या यूज है, तो इंटरनेट का यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि इंटरनेट जो है सो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये है ये। उसके बाद इसका हम नीचे में आते हैं कि ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट केम इनटू मिड 1980s, यानी कि 1980 के बीच में आपको कंप्यूटर का चलन आया, मॉडर्न कंप्यूटर का। उससे पहले इंटरनेट था लेकिन इंटरनेट का कोई वैसा उपयोग नहीं था। तो लगभग 1980 के बाद ही इंटरनेट आया और इसको ग्लोबलाइजेशन होने में थोड़ा समय लगा। उसके बाद इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उसके बाद कि नेटवर्क के टाइप में यहाँ पर आता है आपका कि नेटवर्क एंड इट्स टाइप। तो नेटवर्क क्या होता है? तो आपको बता दिए कि नेटवर्क क्या होता है। इंटर कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। उसके बाद आपको आता है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का टाइप क्या है वो जानेंगे। तो आपको नेटवर्क टाइप में आते हैं तो हम लोग को आता है, नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं वो होता है कि अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि साइज के हिसाब से नेटवर्क का कौन कौन सा टाइप है। तो साइज के हिसाब से आपका लेन, वेन और मेन आता है। साइज के अकॉर्डिंग आपका कौन कौन सा आता है? लेन, वेन और मेन। यानी लेन का मतलब हो जाता है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का मतलब क्या हो जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, अब इसका लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म हो गया लेन का। अब लेन होता क्या है? तो लेन के बारे में जब जानते हैं तो जब कहीं एक बिल्डिंग में एक जगह पर, छोटे से जगह पर जब नेटवर्क कनेक्शन को बिछाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या कहता है? एज ऑल कंप्यूटर इन सिंगल कंपनी और बिल्डिंग, यानी एक ही बिल्डिंग में या एक ही कंपनी में जब ये क्या होता है, या स्कूल, एक ही स्कूल में, एक ही कैंपस के अंदर छोटे से जगह में, यानी स्कूल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई बैंक हो गया, जब छोटे से जगह में कंप्यूटर का कनेक्शन, नेटवर्क का कनेक्शन किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेन क्या होता है? लेन से थोड़ा बड़ा, यानी कि इसमें है क्या क्या, किसी एक बिल्डिंग में। तो मेन में क्या हो जाएगा? किसी एक शहर में। लेन का मतलब हो गया किसी एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में। अब मेन का मतलब हो गया पूरे एक शहर में। जैसे हम किसी शहर में रहते हैं तो उस पूरे शहर में जो कनेक्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूरे सिटी में लगा हुआ था, पूरा एक शहर को करता है। उसके बाद आपको आ जाता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल लेन हो गया आपको जो छोटे से एरिया को कवर करता है, मेन हो गया जो आपको पूरे सिटी को कवर करता है, वेन बात करें तो जो पूरे देश को कवर करता है, यानी ऑल ओवर इंडिया में जो नेटवर्क बिछा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वेन, वाइड नेटिया नेटवर्क। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ पर आपको लेन दिया है तो एक ऑफिस में आपको यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? लेन हो गया। अब यहाँ पर मेन कहते हैं तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, यानी कि पूरे सिटी में, नहीं पूरे सिटी में जो लगा हुआ है वो क्या हो गया? मेन। अब ये हो गया वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। वेन का मतलब क्या हो गया? पूरे, हमारा जो पूरे क्षेत्र है, पूरे देश है, उस पूरे देश में जो लगा रहता है उसको हम लोग वेन कहते हैं। तो समझ गए? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेटवर्क को कैसे, यानी कि पहला जो बांटा गया था वो साइज के हिसाब से, यानी सबसे छोटा लेन, उससे थोड़ा बड़ा मेन, उससे बड़ा वेन। अब क्या है? टेक्नोलॉजी, यानी कि किस किस प्रकार का टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बस टोपोलॉजी आता है, रिंग टोपोलॉजी आता है, स्टार टोपोलॉजी, एक्सटेंडेड टोपोलॉजी,
हियरार्चिकल टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो ये सारा क्या हो गया, टोपोलॉजी। अब इसको हम लोग समझते हैं इस टोपोलॉजी का क्या यूज है, किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, किसी एक केबल के माध्यम से पूरा सेटअप कनेक्टेड होता है। इसमें देख रहे हैं ऑल द डिवाइसेज ऑन अ बस टोपोलॉजी आर कनेक्टेड बाय वन सिंगल केबल, यानी किसी एक सिंगल केबल के माध्यम से सारा कंप्यूटर क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। अब क्या कह रहा है कि ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क रिसीव द इंफॉर्मेशन बट ओनली वन एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी एक कंप्यूटर में, जैसे इसका बात करें, यानी ये सर्वर हो गया यहाँ पर, तो किसी एक जगह पे क्या आएगा, हमारा इंफॉर्मेशन आएगा, जहां से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होकर के सारे जगह को जाएगा, यानी कि एक जगह इंफॉर्मेशन रिसीव होगा और इसी से सारे जगह में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जाएगा। तो बस टोपोलॉजी हो गया जो सिंगल कनेक्शन वायर से जुड़ा रहता है और एक जगह इंफॉर्मेशन को स्टोर करके सारे जगह स्टोर उसको फैलाता है। अब बात हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी सुनने में क्या लगता है, स्टार जैसा, मतलब कि सीधी बात है, इसमें एक हब होगा और उस हब से टोटल कनेक्टेड होगा। एक हब जो होता है हमारा नेटवर्किंग हब, उससे टोटल कंप्यूटर क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो ऑल द केबल्स रन फ्रॉम द कंप्यूटर टू अ सेंट्रल लोकेशन वेयर दे ऑल कनेक्टेड बाय डिवाइस कॉल्ड हब, यानी कि ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसको हम लोग हब कहते हैं, ठीक है। इसी हब में एक केबल आपको आया बाहर से, इस हब में कनेक्ट हो गया जो मेन नेटवर्क आया, और इसी हब से सारे कंप्यूटर को क्या जाएगा, नेटवर्क जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक आएगा और एक जगह इंफॉर्मेशन स्टोर होगा और वो क्या करेगा, सारे जगह स्प्रेड करेगा। और जब हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी का, तो एक हब हो गया और हब से क्या होगा, सारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड क्या होगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सारा रहेगा डिवाइस, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब कह रहा है ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, विथ द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट, यानी कि लास्ट जो है, मान लेते हैं ये लास्ट है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड से, सेकेंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, और ये फिर फर्स्ट से, इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। अब क्या कह रहा है, एंड ईच retransmits where it receives from previous computer the message flow around the ring is one direction, यानी सीधे एक डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होगा। इसमें दिक्कत क्या होता है, यदि आपका एक कनेक्शन रुक गया यहाँ से या यहाँ से, तो ये नहीं है कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है यहाँ से रुक गया तो आगे इन्फॉर्मेशन जाना बंद, ये लास्ट है तो जाना बंद। इसमें रिंग टोपोलॉजी का एक ही सिद्धांत है कि आपका अगर जब तक सारा का सारा इंटरकनेक्शन नहीं है तब तक क्या होगा, मैसेज का फ्लो होगा ही नहीं। तो रिंग टोपोलॉजी समझ में आ गया कि इंटरकनेक्शन होगा एक दूसरे से, और जिसमें क्या होगा, लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा। अब ये एक आता है मेश टोपोलॉजी, इसमें आपको पूरा जिगजैग दिख रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये इस तरह से जिगजैग दिख रहा है। तो मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है सारा कंप्यूटर, जैसे आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ऊपर में बताया आपको कि रिंग टोपोलॉजी में क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मेश टोपोलॉजी में क्या है कि द मेश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेज, यानी नोड्स, यानी नोड हो गया उसका लास्ट जो छोड़ होता है, टू ईच अदर फॉर रिड्यूस द सिग्नल लॉस, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ताकि सिग्नल लॉस ना हो। नहीं, कभी कभी कहा जाता है कि आपका नेटवर्क स्लो है, तो इसीलिए आपको इतना नोड जोड़ दिया जाता है कि कभी सिग्नल लॉस का समस्या ना आए। लॉस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि फॉल्ट भी ना हो। इट इज यूज टू वेंस टू इंटरकनेक्ट लेंस एंड फॉर मिशन क्रिटिकल नेटवर्क लाइक दोज यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इम्प्लीमेंटिंग द मेश टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, यानी कि मेश टोपोलॉजी थोड़ा महंगा है और ये क्या होता है, थोड़ा इसको लगाना भी थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक्यूरेसी की गारंटी होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डाटा लॉस का समस्या नहीं होता, सिग्नल लॉस का समस्या नहीं होता है। ये तो समझ में आ गया सारा टोपोलॉजी। एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा बस टोपोलॉजी में एक सिंगल से
एक सर्वर होगा जहां पर डाटा आएगा और क्या होगा, वो सारे को ट्रांसमिट करेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक हब होगा और हब से क्या होगा, सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद आपका रिंग टोपोलॉजी, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट से लास्ट तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, उसी को क्या कहेंगे, रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद आपका आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा सारा का सारा कंप्यूटर डबल टाइम में, ताकि क्या होगा, नेटवर्क लॉस का समस्या ना हो। अब नीचे में आते हैं सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट पे जो सर्विस अवेलेबल रहता है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले आपका आता है FTP, इसको हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब क्या कह रहा है, द FTP एप्लीकेशन इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन होस्ट कंप्यूटर। FTP डाउनलोड्स फाइल टू योर सर्वर फ्रॉम एनी रिमोट सर्वर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब क्या कह रहा है, FTP एप्लीकेशन जो होता है किसी भी होस्ट कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, डाउनलोड करता है, कहाँ पे, सर्वर से। योर सर्वर फ्रॉम रिमोट सर्वर, यानी कि जो रिमोट सर्वर से कनेक्टेड है। सेवरल, यहाँ पर क्या है, सेवरल FTP साइट्स परमिट यू टू एक्सेस देयर फाइल्स विदाउट एस्टेब्लिशिंग एन अकाउंट। यानी FTP आपको क्या करता है, बिना अकाउंट क्रिएट बिना आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बिना अकाउंट क्रिएट बिना। उसके बाद आपको क्या आता है, गोफर। The second type of information retrieval tool available on the internet is Gopher, a menu-based interface that provides easy access to information residing on a special server called Gopher sites। यानी कि क्या कह रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का टाइप है। ये क्या कह रहा है, ए मेन्यू बेस्ड इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये एक क्या है, मेन्यू बेस्ड इंटरफेस है जो कि क्या करता है, आसानी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग करता है स्पेशल सर्वर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोफर साइट्स भी कहते हैं। अब आता है आपका ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका क्या काम है, किसी भी डॉक्यूमेंट को, फोटो को, साउंड को सेंड करना, किसके बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका काम है इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में पिक्चर, साउंड, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इन सारे चीज़ों को शेयर करना। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया टेलनेट। अब क्या कह रहा है, टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट का फुल फॉर्म टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्ट टू द यूजर टू अ रिमोट मशीन, यानी कि एक यूजर से रिमोट मशीन में कनेक्ट रहता है। विच में बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, ये इंटरनेट पे कहीं भी उपलब्ध होता है। एंड द यूजर कैन टाइप कमांड्स टू द रिमोट मशीन, फॉर द एग्जांपल टू चेंज डायरेक्शंस इन सर्च ऑफ सर्टेन फाइल्स। यानी कि इसका क्या काम है कि जब जो आपका कोई भी जो कमांड देते हैं रिमोट से, तो वो क्या करता है, किसी भी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, फाइल होता है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फाइल। अब उस फाइल से सर्च करके उस फाइल को एक्सेस करवाता है। उसके बाद आपका नीचे में आता है न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप्स क्या है, जैसे कि आप लोगों को सोशल मीडिया या किसी माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, आपको नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है, आपको किसी भी न्यूज़ दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूज़ ग्रुप। जो आप लोग व्हाट्सएप पे भी बनाते हैं, टेलीग्राम पे भी बनाते हैं, वहाँ से क्या होता है, आप लोग एक्सेस करते हैं। उसके बाद आपको आता है www। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली। ये क्वेश्चन भी आता है, www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ देख सकते हैं टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1989 में। ये क्या है, इसका क्या काम है, मोस्ट पॉपुलर टूल। इट इज डिजाइन्ड बाय टिम बर्नर्स-ली एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर रिसर्च के दौरान www का आविष्कार किया गया। बाय दिस टूल इट इज वेरी इजी टू लोकेट एनी इंफॉर्मेशन विया इंटरनेट कनेक्शंस। यानी कि कंप्यूटर पे जो भी, नेटवर्क पे जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे ही रहता है। तो जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं www.google.com, www.yahoo.com, www.flipkart.com, यानी कि ये जितना भी इंफॉर्मेशन है इसी के माध्यम से रहता है। उसके बाद आपको आ जाता है चैट। चैट तो समझते ही हैं आप लोग, डेली जो व्हाट्सएप या किसी चीज़ के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, पिक्चर सेंड करते हैं,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। चैट क्या हो गया, अदर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच जो बातचीत होती है मैसेज के दौरान, उसी के हम लोग क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं अब बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अब इसमें क्या है, इंटरनेट का क्या क्या टर्म है। अब सबसे पहला टर्म आता है मोडम। ठीक है, तो मोडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मोडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब इसका क्या काम है। अब जैसे कि आप लोग समझते हैं कि एक क्या होता है, ट्रांसमिट करने वाला और एक रिसीव करने वाला। तो मोडम का क्या काम है, उसी तरह से काम है। जैसे कि आप लोग घर में वाईफाई लगवाते हो, तो पहले वाईफाई तो नहीं हुआ करता था, तो उस तरह मोडम काम करता था। यानी कि अभी जो आपके घर में जो ब्रॉडबैंड है या वाईफाई लगा हुआ है, वो आपके मोडम का काम कर रहा है, मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर का काम कर रहा है। इसके नीचे में एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सबसे पहला आता है ब्रॉडबैंड मोडम। तो ब्रॉडबैंड मोडम क्या होता है, ब्रॉडबैंड मोडम होता है जो आपके घर में एक केबल के माध्यम से आता है, ठीक है, इंटरनेट। और उस इंटरनेट को हम लोग क्या करते हैं, सेवरल कंप्यूटर, सेवरल डिवाइस में शेयर करते हैं वाइड माध्यम से। किसके माध्यम से, वाइड माध्यम से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड। जैसे कि आप लोग जियो फाइबर लगवाते हो, एयरटेल फाइबर लगवाते हो, आपके घर में इंटरनेट किस माध्यम से आता है, वायर के माध्यम से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड मॉडम। उसके बाद आपको आता है वायरलेस मॉडम या यूएसबी मॉडम। पहले के जमाने में जाओगे तो कंप्यूटर में यूएसबी मॉडम के माध्यम से ही इंटरनेट चलाया जाता था। लेकिन अभी के समय में यूएसबी मॉडम का भी क्या हो गया है, जमाना बदल गया है और डिफरेंट टाइप का यूएसबी मॉडम आ गया है, जिसका रूप बदल दिया गया है। जैसे कि अभी आपके घर में जियो फाई लगता है, जियो एयर फाइबर लगता है, वो सब क्या है, वायरलेस मॉडम या यूएसबी मॉडम का एग्जांपल है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, वायरलेस माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे के पॉइंट पे। आगे का पॉइंट आपका आता है इंट्रानेट। अभी तक आपने इंटरनेट सुना होगा और यहां पर क्या है आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट इज एन इंटरनल नेटवर्क लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक रेंज लाइक अ बिल्डिंग दैट यूजर internet standards. Although internet uses all the standard of internet, it is not always connected with internet. इंट्रानेट क्या है, इंट्रानेट भी एक इंटरनेट के तरह ही होता है और इस माध्यम से किसी एक प्रॉपर, जैसे कि आप वॉकी टॉकी सुनते हो, उसमें क्या काम होता है, किसी एक रेंज में बातचीत की जाती है। यानी कि आपके पास अगर जैसे रिचार्ज का होता है, तो वॉकी टॉकी में तो रिचार्ज नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से एक लिमिटेड रेंज में बात कर सकते हैं। उसी तरह से इंट्रानेट होता है, क्या होता है, इंट्रानेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग या एक स्पेसिफिक रेंज में एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से कोई चीज शेयर कर सकते हैं, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यूआरएल। यूआरएल का पूरा फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, इंटरनेट का एड्रेस है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, उसी तरह से ये इंटरनेट का एड्रेस है। जैसे कि आप लोग कुछ भी टाइप करते हो गूगल पे, क्रोम पे, कहीं पे भी टाइप करते हो HTTPS, ये www.google.com, इस तरह से सर्च करते हो। नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है www.google.in। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक एड्रेस है। ये URL स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड इन एक्सेसिंग रिसोर्सेज सच एज HTTP। इसका भी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर अ वर्ल्ड वाइड पेज सच एज www.google.com, इसी तरह का आता है। समझ में आ गया। वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर किसी को पूछा जाता है वेब ब्राउजर क्या है, जैसे कि आपको पूछा गया गूगल क्या है, तो लोग गूगल को भी बहुत आदमी समझ लेते हैं कि वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल और वेब ब्राउजर दोनों में अंतर है। गूगल एक सर्च इंजिन है जहां पर हम लोग सर्च करते हैं, और आपका हो गया गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारा का सारा एग्जांपल आपका क्या है, वेब ब्राउजर का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया ना, ये सारा का सारा क्या है, वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। लेकिन आपके पास जो याहू है, याहू वो क्या है, वो एक सर्च इंजिन है। गूगल क्या है, सर्च इंजिन है। तो ये सारा क्या है, सर्च इंजिन का एग्जांपल है।
उसके बाद आपको नीचे में आ जाता है डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डोमेन। डोमेन से आप क्या समझते हैं? डोमेन किसी का पहचान होता है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, अब क्या हो गया? डोमेन इज अ सेट ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट विच एंड्स विद द सेम ग्रुप ऑफ लेटर। फॉर एग्जांपल .com रिप्रेजेंट्स कमर्शियल टाइप ऑफ साइट्स while .org represents organizational type of site. Domain is the last part of the address। यानी जैसे कि आप लोग का जैसे सरनेम होता है, जैसे सरनेम से पहचाने जाते हो, उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है? डोमेन नेम होता है, उस तरह से पहचाना जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे डाला था कि कुछ फॉर्म जो आ गया था वो गलत वेबसाइट बना करके डाल दिया गया और लोग उसको फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो वेबसाइट नहीं पहचान पाते हैं, इसी कारण से इस तरह से होता है। तो वेबसाइट पहचानने का तरीका क्या है? उसका डोमेन नेम। कैसे हम समझेंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो सबसे पहले .com, यानी .com कोई भी ले सकता है, जो भी कमर्शियल काम करता है वो .com वेबसाइट ले सकता है, ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं होता है। जैसे कि www.google.com एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें .com अगर डोमेन लगा हुआ है तो समझ जाएंगे ये कोई कमर्शियल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आपको आ जाता है .net, इट इज दैट डोमेन विच इज यूज्ड बाय, ये भी आपको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। अब .in आता है, तो ये इंडिया का है। नहीं, .in अगर लास्ट में लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? इंडिया का वेबसाइट है। जैसे आता है www.education.gov.in, यानी कि वो क्या है? इंडिया का ऑथराइज वेबसाइट है जहां पे आप सर्च कर सकते हो। .edu आ गया, तो यानी कि एजुकेशनल वेबसाइट है, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है। .aus आ गया, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट है। जैसे IN इंडिया में आता है, उसी तरह से AUS क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया का डोमेन है। अब ये लास्ट में जो आ गया gov.gov, यानी कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस डोमेन को परचेज नहीं कर सकता है। ये जब भी परचेज होगा किसी गवर्नमेंट के ऑथराइज विभाग के द्वारा ही परचेज होगा, वहीं पे ये काम करेगा। यानी कि आपके किसी भी फॉर्म में gov.in लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? बिल्कुल ही जेन्युइन वेबसाइट है। तो वेबसाइट पहचानने का ये एक तरीका हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक के बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले। तो हाइपरलिंक क्या होता है? इंटरकनेक्शन। हाइपरलिंक का मतलब क्या हो गया? इंटरकनेक्शन। जैसे आप लोग खोलते हो गूगल, तो गूगल खोलने के बाद क्या होता है? ग्रीन कलर का लाइन आता है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका गूगल खुलता है। तो वो क्या है? एक दूसरे से लिंक है, और उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं गूगल खुल के आ जाता है। तो ये क्या है? एक लिंक है। हाइपर लिंक इज ए कनेक्शन बिटवीन एन एलिमेंट इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कह रहा है किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से जो लिंक रहता है उसी को क्या करते हैं? हाइपर लिंक, जिसको क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। अब आ जाता है आपको हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है? इज ए टेक्स्ट sorted in a computer system that contains links that allow the user to move from one piece of text to document to another। यानी हाइपर टेक्स्ट क्या करता है? आप किसी एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाता है। हाइपर मीडिया क्या है? जो आपको साउंड फोटो पे ले जाता है, यानी कि उस पर क्लिक करते हो डायरेक्ट वीडियो, जैसे यूट्यूब वाले लिंक पे क्लिक करते हो वीडियो खुल जाता है, वो क्या हो गया? आपका हाइपर मीडिया हो गया। उसके बाद आपको आता है फ्रीवेयर। Freeware is a type of computer software that is offered free from anyone to use especially from the internet। यानी कि किसी भी चीज को जो इंटरनेट के माध्यम से फ्री में यूज करते हैं उसको फ्रीवेयर कहते हैं। शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री फॉर अ यूजर टू टेस्ट आफ्टर विच दे मस्ट पे इफ दे विश टू कंटिन्यू यूजिंग इट आफ्टर फ्री यूज टाइम। मैंने फ्रीवेयर है कि हमेशा फ्री रहेगा। शेयरवेयर क्या है? आप टेस्ट करने के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं। कई वेबसाइट देखते हैं कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री रहता है, उसके बाद पेड रहता है, तो वो क्या हो गया? शेयरवेयर हो गया। स्पाईवेयर क्या होता है? एक प्रकार का वायरस होता है। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट शिप्स विद अ सॉफ्टवेयर स्टाइली यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट एंड गैदर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक विच websites you visit and what you fill out an online form used for information to build profile without your consent। यानी कि आपके मर्जी के बिना
आपका जो कंसेंट के बिना आपके चीज़ को यानी आपके प्रोफाइल को क्रिएट किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। ब्लॉग आप लोग समझते हैं, किसी भी मुद्दे पर जो हम लोग लिखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल थिंकिंग हो या अपना खास मुद्दा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज ए प्लेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट वेयर अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल पर्सन पुट्स इंफॉर्मेशन। यानी वेबसाइट एक प्लेस है जहां पर कोई गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेबसाइट। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है वेब पेज। वेब पेज क्या है, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे कनेक्टेड रहता है और वहां पर आपके डाटा को दिखाता है। उसके बाद आपको आ जाता है होम पेज। होम पेज क्या है, फर्स्ट पेज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड होम पेज। यानी कि किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे जब आते हैं तो आपका जो पहला पेज खुल के आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। अब आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम लोगों के लिए संविधान होता है उसी तरह से कंप्यूटर के लिए प्रोटोकॉल होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच किसी नियम कानून का जो बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। यानी कि कुछ गलत कंटेंट शेयर करते हैं तो आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप पे आईटी एक्ट लगाया जाएगा, यानी वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। तो सर्च इंजन थोड़ा देर पहले बताए, जिसपे हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उसी को हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग बताए थे कि आपका क्या हो गया, सर्च इंजन के एग्जाम्पल के लिए क्या बताए थे हम लोग, सर्च इंजन का बताए थे आपको गूगल, याहू, बिंग, .com, ये सारा चीज़ आपको सर्च इंजन का हो गया। सर्वर, सर्वर वो होता है जहाँ से एक सिस्टम से सारे सिस्टम को इंफॉर्मेशन जाता है। होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है जैसे आपके घर में होस्ट होता है, कोई आते हैं तो होस्टिंग करते हैं, तो वही होस्ट कंप्यूटर होता है जो और कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। होस्ट इज द मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट कंट्रोल और सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर, यानी कि दूसरे को देता है। क्लाइंट क्या होता है, जो उससे संपर्क में रहता है, जो उससे कनेक्टेड रहता है, उसी को क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। जो सर्वर से क्या रहता है, लिंक रहता है। अब हैकर क्या होता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन के बिना हमारे वेबसाइट को, हमारे चैट को, हमारे किसी भी चीज़ को हैक कर लेता है, हमारे परमिशन के बिना, हमारे कंसेंट के बिना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। अब आता है क्रैकर, ए पर्सन हु ओवरकम्स द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड गेन्स अनऑथराइज एक्सेस। यानी कि क्रैकर वो हो गया जो आपके कंसेंट के बिना आपके वेबसाइट को एक्सेस इलीगली करता है, जो गैर कानूनी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकर कहते हैं। डाउनलोड, किसी चीज़ को डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, फाइल हो, उसी को हम लोग डाउनलोड कहते हैं, जो सर्वर से डाउनलोड होता है। अपलोड, किसी चीज़ को अपलोड करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि कंप्यूटर पे आप जब किसी इन्फॉर्मेशन को डालते हो तो उसी को हम लोग अपलोड कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।